शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आत्मिक स्नेह और सत्कार के साथ अभिवादन और आपका स्वागत है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में संतोष की कामना करता है। आइए माँ संतोषी के दर्शन करते हैं। माँ संतोषी प्रसन्नता, सुख शांति और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें क्षीर सागर में दिव्य कमल पर विराजित दिखाया गया है, जो इस सत्य का ज्ञान कराता है कि जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है, निष्कलंक है, केवल सच्ची श्रद्धा है, वहीं माता का निवास है। उनका रूप अतीव शांत, सौम्य और सुंदर है, जो भक्तों को अपनी ममतामयी आंचल से दुलारता हुआ प्रतीत होता है। उनकी दृष्टि दर्शन करने वालों को पवित्र बना देती है, बल प्रदान करती है। वह दया और क्षमा की देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर जप तप की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सहज ही प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसी करुणामयी माँ के दर्शन आज हम करेंगे। खाली हाथ कभी न जाता, जो भी तेरे द्वार है आता। जो भी तेरा ध्यान लगाता, सुख संतोष सदा को पाता। मनोहारी रूप तेरा हर मन को है लुभाता। निर्मल दृष्टि से तेरी मन भव सागर को तर जाता। प्रसन्नता से हर एक भरपूर हो जाता, जब ज्ञान तेरा माँ सद्विवेक है जगाता। बता ओ माँ, फिर कैसे न मैं तेरा जयकारा गाता। कैसे न मैं तेरा जयकारा गाता। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। ओम शांति। नवरात्रि के दिन शुरू हो गए हैं। सभी भक्त देवियों का आह्वान कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, उनके लिए व्रत हवन कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। और जब भी देवियों की महिमा गाते हैं तो दो शब्द बहुत प्यार से यूज़ करते हैं। एक, उन्हें माँ कह कर के पुकारते हैं। दूसरा, उन्हें शक्ति कह कर के पुकारते हैं। आज हम भी अपने आप में देखें तो हम में कोई शक्ति ज़्यादा है, कोई शक्ति कम है, कोई शक्ति को तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, और कोई शक्ति के लिए तो हमने मान लिया है कि वो शक्ति मेरे अंदर है ही नहीं। और जब भी हम ये कहते हैं कि वो शक्ति मेरे अंदर है ही नहीं, तो हम उस शक्ति को अपने अंदर से धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। और
इसीलिए कई बार हम कहते हैं हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं है। तो जब भी हम ये कहते हैं तो हम अपने आप को ये याद दिलाए कि हम अपने अंदर से उस शक्ति को नष्ट करते जा रहे हैं। शक्ति और माँ का आपस में यही कनेक्शन है कि शक्ति ही हमारी माँ है। माँ का काम होता है पालना करना। तो आत्मा रूपी बच्चे को वो स्ट्रॉन्ग बनाती है। शक्ति माँ बन करके ये पालना दे रही होती है। शक्ति मतलब देवियों की पूजा करना वो नहीं है, परंतु हमारे अंदर की शक्ति ही हमारी माँ है। और उन्हीं शक्ति में से एक शक्ति है संतुष्टता की शक्ति, जिसका यादगार, जिसका प्रतीक है संतोषी माँ। एक बाप दादा के एक अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने कहा कि बच्चे, संतुष्टता सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ आ जाती है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो वह सहज समाप्त हो जाती है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई शक्ति नहीं। तो आज हम अपने से पूछे कि मैं संतुष्ट हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द नहीं, बस सदा शब्द हो। तो मैं भी अपने को चेक करूँ, क्या मैं सदा संतुष्ट हूँ? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन हमें मिला है। ऊंचे ते ऊंचा, हाईएस्ट ऑफ द हाई, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, वर्ल्ड ऑलमाइटी, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो स्वयं हमें मिला है। तो इस जन्म में संतुष्ट नहीं होंगे तो किस जन्म में संतुष्ट होंगे, किस जीवन में संतुष्ट होंगे? तो यह ऊंचे ते ऊंचा जीवन मिला है, और इस ऊंचे ते ऊंचे जीवन में जो प्राप्तियां हैं उसको भी प्राप्त करने का यही समय है, यही जन्म है। तो हमें अपने आप को देखना है, क्या मैं सदा संतुष्ट मणि रहती हूँ, संतोषी माँ हूँ? क्योंकि संतुष्टता जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप देखो, कोई भी हो, दुनिया की कोई भी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? संतुष्टता चाहता है। परंतु उसको लगता है कि जब बाहर की सर्व प्राप्तियां जीवन में हो जाएंगी तब हम संतुष्ट होंगे, तब हम कंटेंट होंगे। पर देखा गया है कि वो सोचते हैं कि सारे रिश्ते अगर मेरे अच्छे हो जाए, सर्व प्राप्तियां मुझे हो जाए, वर्क में कुछ अचीव कर लो या मेरा कुछ नाम हो जाए, तो ये सारी प्राप्तियां अगर जीवन में आ जाएंगी तो अंदर में संतुष्टता भी आ जाएंगी। पर संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनका अनुभव है, देखा है कि वो कहते हैं कि जीवन में सब कुछ है हमारे पास, नाम भी है, मान भी है, शान भी है और धन भी बहुत कमाया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों अंदर में खालीपन महसूस होता है, क्यों अंदर में संतुष्टता अनुभव नहीं होती है। तो क्या चीज़ है, क्यों संतुष्टता अनुभव नहीं होती है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे, संतुष्टता सर्व गुणों की जननी है। जब आत्मा हर गुण के स्वरूप में स्थित होकर के कोई कार्य करती है, जब आत्मा हर गुण के स्वरूप में स्थित होकर के जब कोई व्यवहार करती है तो वो संतुष्टता का अनुभव करती है। फिर बाहर की भी कोई प्राप्ति होती है तो वो उसको भी एंजॉय कर पाती है। पर देखा है कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि जब बाहर की सर्व प्राप्तियाँ हो जाएंगी ना तो संतुष्टता आएंगे, और उस प्राप्ति के चक्कर में हम अपने गुण को छोड़ देते हैं। जैसे हमें पता है कि प्यार से काम कराना चाहिए, पर फिर भी हम गुस्सा करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हम डांट करके काम कराते हैं, या फिर हम उनको रिजेक्ट करने लगते हैं, फियर से काम कराने लगते हैं। और ये भी है कि कई बार कोई ने हमको कुछ बोल दिया होता है
तो हमारा गुण तो क्या है? शांत रहना। पर हमें लगता है कि अगर हम शांत रहे तो ये हमारा फ़ायदा उठाएंगे, ये हमें ग्रांटेड लेंगे, तो हम अपने उस गुण को छोड़ देते हैं और फिर कार्य करने लगते हैं। तो जब हम उस गुण को छोड़ करके कार्य करते हैं तो धीरे धीरे अंदर में वो खालीपन आने लगता है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, संतुष्टता सर्व गुणों की जननी है। तो जब हम आत्मा अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित होकर के कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं, जो बाबा ने कहा है कि बच्चे शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति, खुशी, ज्ञान, जब हम इसमें स्थित रह कर के कोई व्यवहार करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो कभी भी अंदर में खालीपन का अनुभव नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि इमीडिएट कोई रिजल्ट ना मिले, या हो सकता है कि थोड़ा सा लॉस भी बाहर हो जाए, या हो सकता है कि रिजेक्शन फेस करना पड़े या कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाए, पर फिर भी अंदर में खालीपन का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि बाबा ने ये गारंटी की है कि बच्चे, जब तुम अंदर में भरे हुए हो तो तुम्हें सफलता का अनुभव होगा ही, प्राप्तियाँ तुमको होंगी ही। तुम कभी ना कभी उन प्राप्तियों को 100% महसूस करेंगे। और जैसे जैसे वो सफलता आएंगी तो धीरे धीरे हमारे रिश्ते भी मधुर होते जाएंगे, हमारे रिश्ते भी अच्छे होते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अपने अंदर उस संतुष्टता के गुण को धारण करो। और उस गुण को धारण करने के लिए हमें मेहनत करनी है, हमें पुरुषार्थ करना है। जो हम ज्ञान सुनते हैं, जो हम बाबा को याद करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़, वो शक्ति, वो गुण हम में भरते जाते हैं। और जब आत्मा भरपूर हो जाती है तो फिर वो आत्मा की कोई भी इच्छा किसी से नहीं रहती है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। वो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती है। क्योंकि वो जो अंदर की प्राप्तियां है, जैसे कि जो गुण है वो बाबा से भर रही होती है, तो उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। ना वो किसी से प्यार मांगेंगी, ना वो चाहेंगी कि कोई मेरे से रिस्पेक्ट में बात करे, क्योंकि वो प्राप्ति जो अंदर की है वो बाबा से भरती है, तो वो बाहर से वो इच्छा नहीं रखती है। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती है तो हमारे एक्सेप्टेंस पावर आने लगती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमारी शक्ति को घटाती है और एक्सेप्टेंस हमारी शक्ति को बढ़ाती है। तो हमारे अंदर जब वो एक्सेप्टेंस की शक्ति आ जाती है और हम बाबा से जब वो गुण अंदर में भरने लगते हैं, तो फिर हम औरों को भी देने लगते हैं। बाबा से हम ले रहे हैं, बाबा से हम भरपूर हो रहे हैं, और फिर हम औरों को देते हैं। और जब हम औरों को दे रहे हैं तो औरों की दुआएं भी मिल रही होती है और बाबा से भी हमको मिल रहा होता है। तो धीरे धीरे आत्मा के अंदर की संतुष्टता जो है वो बढ़ती जाती है। बाकी स्वयं को संतुष्ट करने के लिए एक और चीज़ हमें करनी होगी, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। जो बाबा कई बार मुरली में कहता है कि बच्चे, तुमको किसी से भी रीस नहीं करनी है। हाँ, तुमको रेस ज़रूर करना है, पर रीस नहीं करनी है। जैसे हम देखते हैं कि रेस में सब एक साथ दौड़ते हैं, और जब हम दौड़ते हुए को देखते हैं तो उनकी स्पीड को देख करके हम कई बार अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो हमने वो रेस किया है, और रीस करना माना क्या? किसी को नीचे गिरा करके फिर खुद आगे बढ़ना। बाबा कहते हैं वो रीस तुमको नहीं करना है। और दूसरा, तुमको किसी के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना है। क्यों कंपेयर नहीं करना है? क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पाथ है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, इस समय पर कोई भी आत्मा का पाथ एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो जब हम इन दो बातों का ध्यान देंगे तो वो संतुष्टता हमारे जीवन में आ जाएंगे। और संतुष्ट मणि की ये निशानी होंगी कि वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करेगा, वो कभी किसी की कंप्लेन नहीं करेगा, उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होगा। तो
तो जब हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट स्वयं को दे सकेंगे। दूसरा है बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना। बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो बाबा की श्रीमत पर चलने से वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल सकता है। बाबा की जो आज्ञाएं हैं अगर हम उसको पालन करते हैं तो बाबा की दुआएं हमको मिलती है। महसूस होता है कि बाबा हमको उन शक्तियों से भर रहे हैं। महसूस होता है कि बाबा की टचिंग हो रही है। तो ऐसे हम बाबा से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट लें। हमारा पूरा अटेंशन हो कि बाबा भी हमें से संतुष्ट रहे। और फिर साथ साथ परिवार भी तो हमारे से संतुष्ट होना चाहिए। तो परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे लेंगे? क्योंकि स्वयं को सर्टिफिकेट देना तो इजी है। हम अपने आप को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे देते हैं और हमें लगता है कि बाबा भी तो प्यार का सागर है ना, तो बाबा से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मुझे याद आता है कि दादी जानकी कहते थे कि स्वयं को संतुष्टता का सर्टिफिकेट देना और बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ये फिर सहज है, पर परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ये थोड़ा मुश्किल है। और इसीलिए बाबा भी चतुर सुजान है, उसने ये एक सर्टिफिकेट और रखा है कि परिवार से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। तो वो परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो परिवार से तब ले सकेंगे जब हमारे संस्कारों का मिलन होगा। संस्कार मिला करके चलेंगे। और इसीलिए आप देखो संतोषी माँ के एक हाथ में वो चावल का एक कटोरी होती है। उसका मतलब यही है कि भिन्न भिन्न संस्कार वाले होंगे, पर उन सारे संस्कारों को मिला करके हमें आगे चलना है। कोई भी टक्कर हमें किसी भी संस्कार का ना हो। और वो तब पॉसिबल है जब हमारे इंटेंशन में प्योरिटी हो, प्योर हो। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि बच्चे अंदर इंटेंशन में यह हो कि उसके लिए हमें एक चीज़ ये करना होगा कि बालक और मालिक बनना होगा। बालक बन करके हमें सुनना है, मालिक बन करके अभी कोई बात कहनी है तो हम कह दें, फिर बालक बन जाए। और जब हम बालक बनते हैं तो उस समय पर फिर हमको ये स्मृति रहे, हमारे इंटेंशन के अंदर ये रहे कि उसकी बात मानी जाए जिसमें बाबा का नाम हो। वो बात की जाए जिसमें सबका कल्याण हो, जिसमें बाबा की सेवा समाई हो। ऐसे नहीं कि जो मैं कह रही हूँ वो ही माने, नहीं, जिसमें बाबा की सेवा समाई हुई हो वो ही बात मानी जाए। तो जब ऐसे हो जाता है तो फिर परिवार से भी वो सर्टिफिकेट धीरे धीरे मिलने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, सबका अंतिम जन्म है। और हर एक आत्मा इस समय कमज़ोर है, तो हर एक का पाठ एक जैसा नहीं होगा। हर एक की शक्ति, हर एक का गुण, हर एक के संस्कार एक जैसे नहीं होंगे। तो जब हम इन सब को समझते हुए आगे चलते हैं तो धीरे धीरे वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सेप्टेंस में बदल जाती है। जब वो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाएगी तो परिवार में फिर कैसी भी आत्मा होंगी उसको हम सहज स्वीकार कर सकेंगे। और फिर इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण परिवार में है ना, किसी को ज्ञान नहीं देना है, ब्राह्मण परिवार में तो सहयोग देना है। तो हमारा सहयोग कैसे दे हम? तो बाबा ने कहा है कि बच्चे हर एक आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि हो, वृत्ति में किसी की भी कमियां ना हो। जब वृत्ति में किसी की कमी नहीं होगी तो हर एक को समान भाव से और प्यार भाव से हम चला पाएंगे, हम उनके साथ चल सकेंगे। तो ये चीज़ें अगर हम अपने अंदर में धारण करें तो फिर परिवार से भी सहज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो चले कुछ समय के लिए
अभी हम संतुष्ट मणि बन, संतुष्टता की किरणें, संतुष्टता की लाइट सारे विश्व में फैलाए और संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे। इस लक्ष्य को ले करके अब कुछ समय के लिए ये 1 घंटा जो नुमा शाम का योग है 6:30 से 7:30 बजे, तो संतुष्ट मणि के स्वरूप में स्थित होकर के हम योग करेंगे। ओम शांति। कुछ पलों के लिए अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से समेटें। सारे दिन भर की बातों से अपने को डिटैच करें। अपना पूरा फोकस अपने ऊपर ले आए। अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने को स्थित करें। देह की हर कर्मेंद्रियों से अपना ध्यान हटाते हुए मस्तक के बीच भ्रुकुटी पर अपने उस सत्य स्वरूप को देखें। उस सत्य स्वरूप को महसूस करें। मैं आत्मा अपने आप में भरपूर हूँ। मुझ आत्मा के हर कोण को जब अपने कार्य में, व्यवहार में, कर्म में यूज करती, तो मैं आत्मा उस संतुष्टता का अनुभव करती हूँ। बाबा ने मुझे संतुष्ट मणि का टाइटल दिया है। संतुष्ट मणि जिसकी लाइट चारों ओर फैलती है। तो आसपास का वायुमंडल, आसपास की आत्माएं भी उस संतुष्टता का अनुभव करती है। मैं भी अपने आप में देखूं कि उस संतुष्टता का गुण, संतुष्टता की शक्ति को कितना अपने अंदर में धारण किया है। मेरे मन की स्थिति कोई भी बाह्य प्राप्ति के आधार पर आधारित तो नहीं है। किसी व्यक्ति पर, किसी वैभव पर, कोई चीज पर अगर किसी भी चीज पर मेरे मन की स्थिति आधारित है तो अपने आप को कहे कि उस संतुष्टता को हम सदा महसूस नहीं कर पाएंगे। बाह्य चीजों पर ही समय, शक्ति
प्राप्त करते करते अंदर में वो खालीपन आता जाएगा। वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज अनुभव नहीं हो पाएंगी। तो अपने आप को कहे कि इच्छा मात्रम अविद्या माना ये नहीं कि लाइफ में कोई गोल्स नहीं होंगे। गोल्स होंगे, ज़रूरत के आधार पर धन भी कमाएंगे, बड़ा घर लेना है तो वो भी लेंगे, परंतु मन की स्थिति उस पर आधारित नहीं होगी। साधनों को यूज करेंगे पर अंदर की संतुष्टता को बनाए रखेंगे। वो संतुष्टता तब अनुभव होगी जब मैं अपने सत्य स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित होकर के, जो आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, उसमें स्थित रह करके हर कर्म करेंगे तो संतुष्टता का अनुभव होता जाएगा। तो चले कुछ समय के लिए अपने आप को इस देही की दुनिया से पार परम धाम शिव बाबा के पास, जहाँ मैं और मेरा बाबा अपनी किरणों को चहु और फैला रहे हैं। उन एक एक किरणों को अपने में समाते जाए। एक एक किरणों में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति भरी हुई है। उनकी शक्तियों को मैं आत्मा अपने अंदर में भरते हुए उस भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। लेज़र बीम की तरह बाबा की निरंतर किरणें मुझ आत्मा पर उन किरणों को अपने में समाते हुए मैं आत्मा संतुष्ट, अंदर में
उस भरपूरता को महसूस करते हुए यही गीत आ रहा है। बस पाना था सो पा लिया। उस आंतरिक खुशी, उस अतीन्द्रिय सुख को महसूस कर रहे हैं।
बाबा को पाकर बाबा के वरदानों में पलकर सच में अब जीवन में कुछ भी पाने का रहा नहीं है। अब तो अंदर में यही संकल्प है कि अपने चेहरे से, अपने चलन से, अपने बोल से, अपने हर कर्म से उस परमात्मा प्यार को शिव बाबा की शिक्षाओं को अपने फीचर्स से उनको ये फील कराए बाबा के फीचर्स मेरे चेहरे से नजर आए। क्योंकि इस संगम युग पर बाबा ने ही वरदान के रूप में संतुष्टता का गुण शक्ति मुझ में भरी है। नहीं तो इस संतुष्टता को अनुभव करने के लिए कहाँ न कहाँ मैं आत्मा भटक रही थी। बाबा की श्रीमत ने मुझ आत्मा को क्या से क्या बना दिया। अंदर में अब इतना शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति अब पपेट शो जैसी लगती है। क्योंकि बाबा ने हमको समझ दी है कि बच्चे, ये बेहद का ड्रामा है, ये अविनाशी ड्रामा है। इसकी हर सीन को देखकर अंदर में यही संकल्प करो, नथिंग न्यू। इसी श्रेष्ठ स्मृति से साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर के हर सीन को देख सकेंगे। हर सीन में अचल अडोल स्थिति होंगी। कोई हलचल नहीं। सच में बाबा दिल में यही आश है
कि मैं अपने जीवन को आपकी श्रीमत के अनुसार चलाऊं। फॉलो फादर करूं। कोई कंप्लेन नहीं, कोई ब्लेम नहीं, आप मुझसे सदा संतुष्ट रहो। यही अंदर में आश है। और मेरे हर कर्म, जो राह आप दिखा रहे हो, उस राह के आधार पर हो। ताकि हर कर्म के अंदर उस संतुष्टता का अनुभव हो। अब कुछ पलों के लिए स्मृति में लाए कि बाबा से मैंने कौन कौन से खजाने पाए हैं। बाबा का बनने के बाद कौन सा गुण मेरे अंदर भरते गए, जो कभी सोचा भी नहीं था, वो आज अपने जीवन में देख रहे हैं। कुछ समय के लिए साइलेंस में बैठ उन सारी स्मृतियों को अपने बुद्धि रूपी स्क्रीन पर ले आए। बाबा तेरी राहों
कहता पल भर ना भूले, दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे प्यार बाबा तेरी राहों पर। त्याग तपस्या सेवा का जो हमको लक्ष्य महान दिया, हमको लक्ष्य महान दिया, बेहद जग कल्याण भावना हमने अमृत पान किया, हमने अमृत पान किया। महातिमिर में तूफानों में, महातिमिर में तूफानों में परम ज्योति बन जला करे प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम सवार जीवन और सभी का भला करे प्यारे बाबा तेरी राहों पर। बाबा की राहों पर चलकर स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहेंगे। और बाप भी मुझसे संतुष्ट होगा। संतुष्ट मणि, संतुष्ट आत्मा से बाबा को भी प्यार है। ऐसी आत्माओं से बाबा अपना कार्य करा सकता है। तो अंदर में यही आश हो कि मैं बाबा का वो हैंड बनूं, वो भुजा बनूं, जिससे बाबा विश्व का कल्याण करा सके। साथ साथ स्वयं से और बाप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हुए अपने साथी से, संबंधियों से, परिवार से भी उस संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। अंदर में संकल्प करें, चाहे कोई कैसा भी है, कोई भी संस्कार है, हर एक संस्कारों को समाने वाली, स्वीकार करने वाली मैं संतोषी माँ हूँ। हर एक के संस्कार से अपने संस्कार को मिलाकर चलने वाली
संतुष्टता की देवी, औरों को संतोष देने वाली, श्रेष्ठ आत्मा हो। एक एक संस्कार चावल के दाने समान है। जो एक समान नहीं है। किसी में कोई संस्कार है, किसी में कोई संस्कार, पर उन संस्कारों को ना देख करके उस आत्मा के प्रति मेरी यही वृत्ति हो, यही दृष्टि हो कि ये परमात्मा के चुनी हुई आत्मा है। हर एक आत्मा इस समय कमजोर है। हर एक आत्मा अपना बहुत एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है इस बेहद के नाटक में। किसी का भी कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरे चित्त में कोई भी आत्मा के लिए कोई करेक्शन, कोई कंप्लेन नहीं है। इसी समय पर अपने चित्त को साफ करें। अगर किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी थोड़ा सा है तो उसे साफ कर दे। और ये महसूस करे कि बाबा ने इन्हें चुना है, तो जरूर ये विशेष आत्मा है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। बाबा इनसे विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याणकारी की सेवा करा रहे हैं। तो हर एक आत्मा को बाबा की नजर से देखें। जिस नजर से बाबा उनको देखता है, उसी नजर से हम भी उनको देखें। और अंदर में यही संकल्प करें, हर आत्मा यूनिक है। ये मेरे अपने ही भाई और बहन हैं। हम सब उस पिता की संतान हैं। हमारा आपसी संगठन बहुत मजबूत है। अपनी वृत्ति में उनकी कमियों को ना रख, उनके गुण और विशेषताओं की महिमा गाए। अंदर में हर आत्मा के लिए
सदा यही शुभ भावना और शुभकामना रहे। क्योंकि परिवार को संतुष्ट करने के लिए बाबा ने यही महामंत्र दिया है कि बच्चे, हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो, चाहे कोई कैसा भी हो, पर उसका भी भला हो। अब कुछ पलों के लिए हम उन सभी आत्माओं को स्मृति में लेकर आए जिनके संबंध संपर्क में हम हैं, और विश्व के ग्लोब को भी अपनी बुद्धि की स्क्रीन पर लेकर आ जाए और हर एक आत्मा के लिए यही शुभ भावना शुभकामना हो कि वो भी सदा सुखी हो, संतुष्ट हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। इन्हीं शुभ भावना और शुभकामना को लेते हुए अब मैं संतुष्ट मणि संतुष्टता की लाइट
विश्व के हर कोने में फैलाने, विश्व की हर आत्माओं को संतुष्टता का अनुभव कराने, देखिए अपने आप को विश्व के ग्लोब पर बाबा बैकबोन बनकर परमात्मा शक्ति, परमात्मा प्यार की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पे बरसाए जा रहे हैं। मुझ आत्मा से उस शक्तियों की किरणें चारों ओर देश विदेश कोने कोने में फैल रही है। आज विश्व में कई आत्माएं अपने सत्य स्वरूप की पहचान न होने के कारण, अपने सत्य पिता की पहचान न होने के कारण अल्पकाल की प्राप्तियों से अल्पकाल के लिए अपने को संतुष्ट कर रही है। बाबा की किरणों से उन आत्माओं को बाह्य प्राप्ति के अलावा अंदर के जो अतीन्द्रिय सुख है, उस सुख का अनुभव हो रहा है। उस संतुष्टता का वो सच्चे मायने में अनुभव कर रहे हैं। आत्मा अपने अंदर में जो आत्मा का सत्य स्वरूप है, जिससे आंतरिक सुख का अनुभव होता, खुशी का अनुभव होता, शक्ति का अनुभव होता, पवित्रता का अनुभव होता, उसको महसूस कर रही है। फील हो रहा है। कि कहीं से ये संतुष्टता की लाइट मुझे मिल रही है। संतुष्टता की देवी संतोषी माँ के रूप में बाबा मुझसे ये कार्य करा रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाबा
विश्व की हर आत्माओं को अपने इंस्ट्रूमेंट द्वारा सत्यता का, सत्य स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं। अब कुछ पलों के लिए अपने सामने बस यही सीन इमर्ज करे। कि मुझसे निरंतर परमात्मा शक्तियों की किरणें हर एक आत्मा को विश्व के कोने कोने में संबंध संपर्क में आने वाले को अनुभव हो। वो आत्मा भी अपने आप को अंदर से भरती जाए, खालीपन दूर होता जा रहा है। सब संतुष्ट हो रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं। अंदर में दिल से बाबा को धन्यवाद करें। बाबा, हम क्या थे और आपने क्या बना दिया है। कांटे से फूल बना दिया, पत्थर से हीरा बना दिया। साधारणता से विशेष बना दिया। बाबा को थैंक्स करें। ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए,
आज बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल बातें सुनी कि स्वयं संतुष्ट रहकर अपने साथियों को भी कैसे संतुष्ट रखा जा सकता है। गहन योग के माध्यम से, गहन साधना के माध्यम से इस रहस्य को कैसे समझें। जब मनुष्य आत्मा हर गुण के स्वरूप में स्थित होकर कर्म करती है, व्यवहार करती है, तो संतोष का अनुभव करती है। कल हम ज्ञान की लालसा को पूर्ण करने के लिए माता गायत्री से मिलेंगे, जिन्हें ज्ञान गंगा भी कहा जाता है, जिनकी ज्ञान की पराकाष्ठा से हमारी बुद्धि भी दिव्य हो जाती है। कल हम उन्हीं माँ के दर्शन करेंगे। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।